गुरु कहेंगे तब भी तू नहीं समझेगा, तेरी उल्टी बुद्धि चलेगी। माँ बाप कहेंगे तो भी नहीं समझेगा। इसलिए महानुभाव, हमारे जीवन में जो बातें, वर्तमान का तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? इतना पुण्य करके आई कि उसने जैन कुल में जन्म ले लिया दादी ने, लेकिन वर्तमान में समूषण में नहीं गई तो अभव्य बनकर के दुर्गति में भटक गई। किस कारण से? अतीत का पुण्य था कि नहीं? जब तो जैन कुल में जन्म लिया, ऐसे कुल में जो दर्शन को जा रहे, लेकिन वर्तमान में दर्शन न करने का भाव नहीं हुआ, दुर्गति चली गई। पापियों को रोकने का ये कर्मों की बहुत बड़ी मोनोपोली है। धर्म पुलिस को लगा देता है, पुलिस से कहता है कि देखो संभालो इसको। कर्म कहता है, धर्म और कर्म, कर्म पहरेदार है, धर्म मालिक है। धर्म कर्म से कहता है इसको रोको। कैसे रोकना? बोले जैसे बने तैसे रोको। आ रहा हो रास्ते में झगड़ा करा दो, आ रहा है नहीं मानता है तो रास्ते में एक्सीडेंट करा दो, पैर तोड़ दो, अस्पताल चला जाए, लेकिन वो पंडाल में ना आ जाए। ये धर्म और कर्म की बहुत बड़ी मोनोपोली थी। मैंने उजागर कर दी क्योंकि मुझे पता चल गया है। किसी दुश्मन की कोई की कहीं की बात तुम्हें पता चल जाए तो अपने परिवार को बताते हो कि नहीं? ऐसे ही मैंने कर्म और धर्म की ये मोनोपोली की मीटिंग अपने भक्तों को बता दी कि कर्म और धर्म की ये मोनोपोली पे सावधान हो जाना और विचार करना। इसलिए वर्तमान की कमाई के मैं प्रसंग अपना था। वर्तमान में तुमने क्या किया है, वर्तमान तुम्हारे साथ जुड़ना चाहिए। और ये कार्यक्रम तुम्हारी अतीत की वसीयत में जो मिला था उसमें ये चमत्कार लाएगा। ये मंदिर तुम्हारे चमत्कार लाएंगे, ये जो मूर्तियां बैठ रही हैं ये चमत्कार लाएंगी। और ये पंच कल्याणक में जितने लोग बैठे हैं, इन्होंने पुराना तो माँ बाप से मिला था, नया मंगलाचरण तुमने इस पंचकणक में कर लिया। ये है मंगलाचरण, ये है जीवन का वह रहस्य। आपका समय हो गया क्योंकि कार्यक्रम और भी हैं, उन कार्यक्रमों को भी आप देखें। लेकिन बहुत बड़ी आज समाज के लिए, और आज दोपहर में भगवान की दीक्षाएं हैं। अब सारा काम, लेकिन अपने बुंदेलखंड में, राजस्थान में परंपरा है, जन्म कल्याणक में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट भीड़ होती है। बस जन्म के बाद वो कह देते हैं अब तो महाराज जी का काम है, अपना है ही नहीं। लेकिन हमने वहाँ बताया कि बुंदेलखंड की उल्टी परंपरा है। गर्भ कल्याणक से भीड़ दूनी जन्म कल्याणक पे, जन्म कल्याण से दूनी दीक्षा कल्याणक पे, और दीक्षा कल्याण से दूनी केवल ज्ञान कल्याणक पे, और चारों दिन से 10 गुनी मोक्ष कल्याणक पे है। ये प्रांत, ये जिस समाज में होती है, समझ लेना धर्म वहीं टिकता है। राग से बैराग की ओर, राग से बैराग की ओर। जब तुम्हारा मन हो कि नहीं जन्म कल्याणक में जाऊं या नहीं जाऊं, मान लो तुम्हें एक दिन जाने का मौका मिलना है तो मोक्ष कल्याणक चुनना। और किसी दिन जा पाऊं या नहीं जा पाऊं, मोक्ष कल्याणक पे तो जाऊंगा, भगवान को सिद्ध निर्वाण देगा। 2 दिन का मौका मिले तो केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक चुनना। 3 दिन का मौका मिले तो दीक्षा कल्याणक और ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याण। 4 दिन का मिले तो जन्म, 5 दिन का मिले तो गर्भ। लेकिन उल्टे चलना, 1 दिन का मिले तो गर्भ कल्याणक में नहीं, उसको बचाओ 1 दिन। जब चॉइस करना है कि 5 में से कोई 1 दिन जाऊंगा, तो ये सम्यक दृष्टि का लक्षण होता है। ये धर्म और धर्मात्माओं का लक्षण होता है कि वो उन कल्याणकों को ज़्यादा महत्व देता है। आज दीक्षा कल्याणक है। आज सबसे बड़ी चीज, दीक्षा ले पाओ या ना ले पाओ, लेकिन अरे भैया, जब 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 एलक दीक्षा में इतनी भीड़, तो आज मुनि दीक्षा में कितनी भीड़। जबकि जमाओ ना,
हाँ, एलक दीक्षा में इतनी भीड़ तो मुनि दीक्षा में, और मुनि दीक्षा में इतनी भीड़ तो तीर्थंकर की मुनि दीक्षा में देवता भी आएंगे। आज तीर्थंकर महामुनिराज बनेंगे और उनकी दीक्षा होगी दोपहर में। भगवान बहुत सारे हैं और इनके राज गद्दी पर भी बैठेंगे। अभी राज्य अभिषेक होगा इनका। इनके राज्य में महामांडलिक बनना, मांडलिक बनना, महामांडलिक मांडलिक तो बन गए। 32,000 मुकुटबद्ध राजा तीर्थंकर को भेंट चढ़ाने आते। यदि तुम्हें कभी तीर्थंकर के लिए उनके दरबार में यदि राजा बनने का मौका मिले, भेंट चढ़ाने का मौका मिले, महानुभाव अवसर नहीं चूकना। ये 5 मिनट की क्रिया तुम्हारे जीवन में ऐसा कर देगी कि कभी तुम कहीं भी तुम्हें पराजय का मुख नहीं देखना पड़ेगा, कभी तुम्हारे लिए हतोत्साहित नहीं होना पड़ेगा, कभी तुम्हें ये नहीं होगा कि अब हमारा तो कोई नहीं है, क्योंकि तुमने तीर्थंकर को भेंट चढ़ाई थी, तीर्थंकर को अपना स्वामी माना था, तीर्थंकर को अपना राजा माना था। इसलिए आज दोपहर में हर व्यक्ति को अपनी भेंट लाना है और तीर्थंकर के दरबार में राजा बन के जाना, श्रावक बन के नहीं, राजा बन के जाना और कहना, हे भगवान, आप तीर्थंकर हैं, हम आपके राज्य के अधीनस्थ राजा हैं, हम आपको भेंट देने आए हैं। उस समय तुम्हारे लिए ऐसा पुण्यबंध हो जाता है कि तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे ऊपर किसकी छाया है?